खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, ट्रेवाचिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। We did out a lot of research. I found out that the infrastructure is very good. The teachers are very approachable. It is very clean and hygienic school. I love singing, dancing and then craft. I always want to be an artist when I grow up. She got confidence to the way conceptually she is learning the things. Every teacher has given their 150% to the students. So I think Mother's Pride really puts a lot of effort in bringing up the holistic development of a child. Doesn't have any words to express how much teachers do for students. It becomes a second home for students really. Mother's Pride not only prioritizes academic excellence but also maintains a safe and inclusive environment. Mother's Pride does care in the sense that he was such a shy child. It is just thanks to his teachers that he has learned to open up and communicate so effectively. He has really blossomed into what he is today. Quality of education, extracurricular activities, technology, everything is there in Mother's Pride. Teaching has evolved over the years. In Mother's Pride, teachers have an extremely balanced way of teaching. I would highly recommend Mother's Pride Public School to my friends. We are very lucky and fortunate that we got this opportunity at Mother's Pride. Mother's Pride really cares. Because they make true efforts. Admissions open, Mother's Pride Public School, where dreams come true. In the quiet of the golf course, I learn more than a game. I learn about focus, success, and the sweet taste of victory. Sinkhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंगौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे, डीपीओ ने नवनियुक्त 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पद से हटाया। और बात होगी अंबेडकर प्रतिमा हटाए जाने के मामले को लेकर लुधौरा गांव पहुंचा आजाद समाज पार्टी का प्रतिनिधि मंडल। फिर बात करेंगे, सीतापुर को जल्द मिलेगी करीब 1 सैकड़ा नई एम्बुलेंस, दुरुस्त होंगी आपातकालीन सेवाएं। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे, एसपी ने 12 पुलिस कर्मियों समेत चौकी इंचार्ज व एसओ को किया लाइन हाजिर। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। 10 मई को सीतापुर में आयोजित होगी द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत। अपर जिलाधिकारी न्यायिक ने आईजीआरएस पोर्टल की शिकायतों के निस्तारण को लेकर की समीक्षा, दिए निर्देश। जिला चिकित्सालय के नवीन भवन निर्माण को लेकर डीएम अभिषेक आनंद ने स्वीकृत स्थल का किया निरीक्षण। जिला उद्योग व्यापार मंडल ने भाजपा जिला अध्यक्ष का किया स्वागत। लखीमपुर खीरी के कबीरधाम पहुंचे संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत, अलीगंज में नए भवन का किया शिलान्यास। लखीमपुर खीरी को मिली 72 नई एम्बुलेंसों की सौगात। अपर जिला अधिकारी ने सरकारी गाड़ियों से बच्चों को पहुंचाया स्कूल, हो रही सराहना। ट्रांसफार्मर जलने की बढ़ती घटनाओं पर सख्त हुए अभियंता, 52 अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस किया जारी। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। यूपी के सीतापुर में आंगनबाड़ी भर्ती में गड़बड़ियों को लेकर लगातार शिकायतें सामने आ रही है। इस बीच 2 नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों पर कार्रवाई की गाज गिरी है। ब्लॉक गुंदलामऊ क्षेत्र की नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री रेणु देवी और विमला देवी को पद से हटा दिया गया है।
इन पर गलत आय प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी हथियाने का आरोप है। मामला जब डीएम अभिषेक आनंद के संज्ञान में पहुंचा तो उन्होंने डीपीओ मनोज कुमार राव को कार्रवाई के निर्देश दिए। यही नहीं, बताया जा रहा है कि अभी 2 दर्जन से अधिक और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को पद से हटाया जा सकता है और यह भी आय प्रमाण पत्र जारी करने वाले संबंधित राजस्व कर्मियों पर भी निलंबन से लेकर एफआईआर दर्ज कराने तक की कार्रवाई हो सकती है। सीतापुर में 563 पदों के सापेक्ष 527 पदों पर चयन हो चुका है। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया जरूर देखें। यूपी के सीतापुर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भगवान बुद्ध की प्रतिमा हटवाए जाने को लेकर राजनीति लगातार गर्माती जा रही है। मंगलवार को आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सौरभ किशोर के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने लुधौर गांव पहुंचकर बहुजन समाज के पीड़ितों से मिलकर बातचीत की। उन्होंने प्रतिमा स्थापित कराने की प्रशासन से मांग की। बता दें, रामकोट थाना क्षेत्र के लुधौरा गांव में ग्राम समाज की जमीन पर रखी गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को 6 अप्रैल को पुलिस प्रशासन द्वारा हटवा दिया था। इस कार्रवाई में 3 ग्रामीणों को पुलिस ने जेल भेजने की कार्रवाई भी कर दी थी। मंगलवार को बहुजन समाज के पुरुष और महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सूचना पाकर महिला थानाध्यक्ष गीता सिंह मौके पर पहुंची। कुछ देर बाद नायब तहसीलदार महेंद्र तिवारी भी पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शनकारी ग्रामीणों को शांत कराया। इस दौरान मंडल प्रभारी आनीस गाजी, किशन जाटो, डॉक्टर संतोष सिंह, जिलाध्यक्ष अजय भारती, लखीमपुर खीरी के पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील चौधरी, ब्रजेश कुमार, अशोक कुमार, राजकिशोर, गुड्डू, रामू, महेंद्र, इंद्रपाल, गोलू, विवेक, खुशबू, रीना देवी, कालिंद्री, रुचि, शाहिद सहित तमाम महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से 10 मई को सीतापुर में दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अपर जिला जज नरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने बताया, 10 मई को न्यायालय प्रांगण सीतापुर के अलावा सभी बाह्य न्यायालय और तहसील स्तर पर दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक समन्वयवाद, बैंक वसूलीवाद, पारिवारिक विवाद सहित अन्य कई तरह के वादों का निस्तारण सुलह समझौता के आधार पर कराया जाएगा। यूपी के सीतापुर में हस्तशिल्प पुरस्कार एवं दक्षता हस्तशिल्प पुरस्कार प्रतिभावान शिल्पियों को विशिष्ट योगदान के आधार पर प्रदान किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए उपायुक्त उद्योग संजय सिंह ने बताया कि योजना के अंतर्गत शिल्पकार 15 जून 2025 तक कलाकृतियां प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया, संपूर्ण जानकारी के लिए जिला उद्योग केंद्र सीतापुर से संपर्क किया जा सकता है। IGRS पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण को लेकर एक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी न्यायिक खालिद अंजुम ने की। इस दौरान IGRS पर प्राप्त शिकायतों को लेकर विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। गुणवत्ता परख निस्तारण के लिए प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर DDO हरिश्चंद्र प्रजापति सहित तहसीलदार और नायब तहसीलदार मौजूद रहे। सीतापुर में जल्द ही जिला चिकित्सालय का नवीन भवन बनकर तैयार होगा। इसी सिलसिले में डीएम अभिषेक आनंद ने मंगलवार को स्वीकृत स्थल का निरीक्षण कर लेआउट प्लान की समीक्षा की। डीएम ने निर्देश दिए कि जिला चिकित्सालय के नए भवन के निर्माण के लिए सभी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए लेआउट प्लान बनाया जाए। जिलाधिकारी ने सदर एसडीएम को निर्देश दिए कि वह सर्वे कर प्रस्ताव प्रस्तुत करे। इस दौरान डीएम ने आवासीय भवनों, ट्रामा सेंटर आदि के लिए प्रस्तावित स्थलों को भी देखा। इसके साथ ही परशुराम चौक से जिला चिकित्सालय के नए भवन को जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्ग और संबंधित स्थलों का भी निरीक्षण किया। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार, एसडीएम सदर अभिनव कुमार सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जिला पंचायत सीतापुर सभागार में सेवानिवृत्त शिक्षक अनवर अली के सम्मान में सार्वजनिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में अवकाश प्राप्त बीएसए YK मिश्रा ने अनवर अली व विभागीय योगदान की सराहना करते हुए कहा, उन्होंने श्रेष्ठ और कर्मठ शिक्षक के रूप में सेवाएं दी हैं। समारोह की अध्यक्षता समाजसेवी सागर गुप्ता ने की। कार्यक्रम में जिला योजना समिति के सदस्य डॉक्टर ब्रेज बिहारी, पूर्व चेयरमैन अब्दुल अतीक खान, जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त शिक्षक राजकिशोर सिंह, अपूर्व दीक्षित, किसान नेता शिव प्रकाश सिंह, हसीन अंसारी, सुनीला रावत, कार्तिकेय शुक्ला, अजीज अहमद गौरी, रमाकांत श्रीवास्तव, आशुतोष सिंह यादव, प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष रविंद्र दीक्षित, मनीष रस्तोगी, रामचंद्र मिश्रा, VP हंस, एडवोकेट ZR रहमानी, अधिवक्ता भूपेन्द्र दीक्षित, सार्थक शुक्ला, डॉक्टर यथार्थ शुक्ला सहित कई शिक्षक साहित्यकार मौजूद रहे। अन्नपूर्णा साहित्य संगम की मासिक काव्य गोष्ठी शहर के रंपा रोड स्थित पुष्पा अवस्थी के आवास पर हुई। गोष्ठी की अध्यक्षता नदीम सीतापुरी ने की। यासीन इब्ने उमर के संयोजन में आयोजित गोष्ठी में कवियों ने काव्य पाठ किया। इसके बाद केदारनाथ रस्तोगी, प्रकाश वर्मा, सफदर रजा, संतोष पांडे को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शोक व्यक्त किया गया। गोष्ठी में GL गांधी, मंजीर यासिर,
रामकिशोर श्रीवास्तव, एपी गौतम, डॉक्टर सतीश चंद्र वर्मा, लक्ष्मी देवी वर्मा, सुनीता यादव, अजय कुमार शर्मा आदि ने काव्य पाठ किया। कृषि विज्ञान केंद्र कटिया की तरफ से अनुसूचित जाति उप योजना के अंतर्गत एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम के दौरान किसानों को स्प्रे मशीन, तिरपाल, खरपतवार नियंत्रण यंत्र, खुरपी, ट्राइकोडर्मा, नीम ऑयल, सिकेटियर जैसे आधुनिक कृषि उपकरण और आदान वितरित किए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर मुकेश सहगल रहे। केंद्र के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव ने किसानों को महत्वपूर्ण जानकारियां दी। कार्यक्रम में सीतापुर के 26 गांवों से 91 किसानों ने भाग लिया। ब्लॉक रामपुर मथुरा क्षेत्र के रायसेनपुर स्थित बाबा महंत रूपदास कुटी की भव्य कार्यक्रम हुआ। कुटी पर रामचरितमानस का पाठ संपन्न होने के बाद भंडारा किया गया। मुख्य अतिथि राघवदास महाराज और विशिष्ट अतिथि के तौर पर विधायक ज्ञान तिवारी ने कार्यक्रम में भाग लिया। विधायक ज्ञान तिवारी के भाई शिव प्रकाश तिवारी ने कन्याओं को भोजन करवाकर दक्षिणा दी। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि कुमुद गुप्ता, रामेंद्र तिवारी, मंडल अध्यक्ष मंजू सिंह, मनोज सिंह, लक्ष्मी नारायण मौर्य, बिक्कू अवस्थी, फौजी लाल मिश्रा, सत्य प्रकाश मिश्रा सहित तमाम ग्रामीण मौजूद रहे। सिधौली ब्लॉक परिसर में सक्रिय सदस्यता सम्मेलन किया गया। विधानसभा स्तरीय सम्मेलन में सिधौली विधायक मनीष रावत, जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर, करुणा शंकर त्रिपाठी, ब्लॉक प्रमुख राम बक्स रावत ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम में बच्चे प्रसाद वाजपेयी, राघवेंद्र सिंह, ललित मिश्रा, प्रशांत त्रिपाठी, पुष्कर गुप्ता, सोनू शुक्ला, सर्वेश रावत, अमित सिंह, राकेश पांडे, सूर्यभक्त सिंह, अनूप श्रीवास्तव, उपेंद्र त्रिपाठी, आदित्य त्रिपाठी मौजूद रहे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और सीतापुर के प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह से सम्मान प्राप्त करने के बाद रिटायर्ड प्रधानाध्यापक को बधाइयां मिल रही हैं। लहरपुर नगर के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट प्रथम के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक को उनके शैक्षिक सेवाओं के लिए सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने उनकी शैक्षिक सेवाओं की सराहना की। सीतापुर की सदना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 वारंटियों को गिरफ्तार किया है। उप निरीक्षक अशोक कुमार ने बताया, राजू भुर्जी और नन्हे को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। दोनों अभियुक्त सदना के निवासी। इस टीम में कांस्टेबल विनोद कुमार, शिवशंकर गुप्ता शामिल रहे। लहरपुर कोतवाली क्षेत्र में दिन के उजाले में भी बेखौफ चोर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बताया जाता है, नगर के पाटन दिन चौराहा स्थित एसआर पब्लिक स्कूल के बाहर खड़ी एक हीरो रेंजर साइकिल को चोरों ने पार कर दिया। हालांकि यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, लेकिन दिन दहाड़े स्कूल के बाहर से हुई चोरी की वारदात के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान की टैगलाइन के अंतर्गत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती का उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। यह उत्सव 14 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल के बीच अलग अलग रूपों में मनाने की तैयारी की गई है। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने बताया, इस दौरान विभिन्न तिथियों में उत्सव के रूप में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ब्लॉक खैराबाद क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय रसेौरा से स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत विशाल रैली निकाली गई। आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खैराबाद ब्लॉक प्रमुख अजय विश्वकर्मा रहे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर बीडीओ प्रतीक यादव और एवं खंड शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार मिश्रा की मौजूदगी रही। कार्यक्रम में बच्चों ने वृक्ष लगाओ पर्यावरण बचाओ के अंतर्गत नाटक प्रस्तुत किए, जिससे काफी सराहा गया। विद्यालय के 9 प्रवेशी 21 छात्र छात्राओं का तिलक लगाकर स्वागत हुआ। मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख अजय विश्वकर्मा ने भरोसा दिया कि जिन चीजों का गांव में या विद्यालयों में जरूरत होगी उन्हें पूरा किया जाएगा। खंड शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार मिश्रा ने कहा कि बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए जरूरी है कि उन्हें अभिभावक बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय भेजें। बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की गई। ब्लॉक प्रमुख ने पेयजल के लिए लगाए गए वाटर कूलर स्मार्ट क्लास का फीता काटकर उद्घाटन किया। कार्यक्रम में जूनियर शिक्षक संघ ब्लॉक अध्यक्ष नरेश मिश्रा, काजिम हुसैन, वंदना दीक्षित, विवेक पंडित, साकेत कुमार, ब्रिजेंद्र प्रताप सिंह, अलका निगम, रीना वर्मा, कुमुद पांडे, अमित त्रिपाठी, राजेंद्र यादव, जमशेद आलम, मोनिका वाधवानी, मनीषा सिंह, दीपा शुक्ला, नदीम रजा, नफीस जोहरा, संतोष कुमार त्रिवेदी आदि मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के पीएम श्री कंपोजिट विद्यालय सैदापुर में आईसीटी लैब का शुभारंभ खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र नाथ प्रजापति ने फीता काटकर किया। उन्होंने अपने विचार भी रखे। शुभारंभ के मौके पर प्राथमिक शिक्षक संघ के इकाई अध्यक्ष गिरिजेश अवस्थी, सत्येंद्र श्रीवास्तव, प्रधानाध्यापिका ज्योति मिश्रा, अल्पा यादव, सरिता सिंह, सीमा द्विवेदी, अनूप शुक्ला, रेणु अवस्थी, शशांक तिवारी, अनुराग सिंह, रितु निगम, अभिषेक सिंह, अजीत सिंह, रमेश चंद्र, राम प्रसाद, प्रभासिनी, साधना दीक्षित, जगमोहनी वाजपेयी, सुमन मिश्रा, सील खन्ना, मनोज सिंह, चंद्रमोहन अवस्थी, सुरेंद्र भार्गव आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा।
साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. ब्लॉक पिसावा क्षेत्र के परिषदीय विद्यालय अमरैया में कक्षा 8 उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को विदाई दी गई। मुख्य अतिथि खंड शिक्षा अधिकारी अवनीश कुमार ने उत्तीर्ण विद्यार्थियों को परीक्षा फल वितरित किए। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को मेडल प्रदान कर उत्साहवर्धन किया गया। इस मौके पर प्रधानाध्यापक राजेश सिंह यादव, सुएब आलम, छात्रा सोनम आहिस्ता, असरा डेविड, अरविंद रानू, विवेक व्यू सहित अन्य विद्यार्थी मौजूद रहे। यूपी के सीतापुर को जल्द ही करीब 1 सैकड़ा नई एम्बुलेंसों की सौगात मिलेगी। नई एम्बुलेंसों के आने से आपातकाल सेवाएं और मजबूत हो जाएंगी। सीएमओ डॉक्टर सुरेश कुमार ने बताया कि अभी 102 एम्बुलेंस सेवा की 12 और 108 एम्बुलेंस की 8 नई गाड़ियां प्राप्त हुई। खराब हो चुकी 20 पुरानी गाड़ियों को हटाकर उनकी जगह नई आपात सेवा के लिए तैयार कर दिया जाएगा। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर ML गंगवार ने बताया कि सीतापुर में कुल 97 एम्बुलेंस हैं। जितनी नई गाड़ियां आती जाएंगी उस हिसाब से पुरानी गाड़ियों को हटा दिया जाएगा। सीतापुर में आम जनमानस को बेहतर सुरक्षा उपलब्ध कराने को लेकर लगातार नवनिर्मित पुलिस चौकियों की स्थापना के साथ ही उनका उद्घाटन किया जा रहा है। मंगलवार को SP चक्रेश मिश्रा ने थाना तालगांव की नवनिर्मित पुलिस चौकी अंगेठा का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान SP ने कहा कि नवनिर्मित चौकी बन जाने से ग्रामीणों में सुरक्षा की भावना उत्पन्न होगी। कार्यक्रम में बिस्वा CO सतीश चंद्र शुक्ला, लहरपुर प्रभारी निरीक्षक, बिस्वा प्रभारी निरीक्षक, तालगांव प्रभारी निरीक्षक, मानपुर प्रभारी निरीक्षक SO सकरन सहित संभ्रांत जन मौजूद रहे। जिला उद्योग व्यापार मंडल सीतापुर की कार्यकारिणी बैठक में व्यापारियों की समस्याओं पर चर्चा के साथ ही नवनियुक्त भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला का स्वागत किया गया। बैठक में व्यापारियों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं, उनसे मिलने वाले फायदों पर चर्चा हुई। व्यापारियों को किन मुद्दों पर दिक्कतों और हानियों का सामना करना पड़ रहा है, इस पर भी विचार किया गया। स्वागत से अभिभूत जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि वह हर मोर्चे पर उनके साथ खड़े रहेंगे। जिला अध्यक्ष ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि आज कानून व्यवस्था पूरे प्रदेश में मजबूत है। माफियाओं को मिट्टी में मिला देने का काम भाजपा सरकार ने किया है। व्यापारी वर्ग को पूरी सुरक्षा की गारंटी भाजपा सरकार दे रही है। जिला उद्योग व्यापार मंडल सीतापुर के जिला अध्यक्ष विभूपुरी द्वारा आयोजित बैठक में धीरेन्द्र शुक्ला, अजीज गौरी, आलोक गुप्ता, अभिषेक अग्रवाल, धीरेन्द्र मिश्रा, KK वाजपेयी, राजू सूरी, तरुण कोहली, डॉक्टर अख्तर, चरणजीत सिंह, नीरज वर्मा झल्लर, सरस गुप्ता सहित तमाम व्यापारी एवं संगठन के सदस्य मौजूद रहे। लखनऊ के कैसरबाग स्थित प्रेस क्लब में श्रद्धांजलि सभा वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से की गई श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए नेताओं ने बीजेपी नेता सत्यदेव त्रिपाठी को नमन कर संवेदना व्यक्त की। पूर्व विधायक एवं पूर्व विधानसभा परिषद सदस्य वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री डॉक्टर अम्मार रिजवी, राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी, पूर्व मंत्री इंसराम अली, पूर्व मंत्री अब्दुल मन्नान, पूर्व मंत्री OP सिंह, पूर्व सांसद विधायक दाऊद अहमद, पूर्व MLC राकेश सिंह, अब्दुल हन्नान, हरगोविंद सिंह, शिराज मेहंदी, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय धीरू सिंह, जगदीश चंद्रा, राधाकृष्ण शर्मा, हरेंद्र अग्रवाल, मुईद अहमद, शमशेर बहादुर सिंह, अभिषेक त्रिपाठी, शत्रुद प्रकाश, आफ्ताब आलम सहित कई वरिष्ठ अधिकारी, नेता व पत्रकार शामिल हुए। कस्बा रामपुर मथुरा निवासी पत्रकार रूपेश श्रीवास्तव के इकलौते बेटे के आकस्मिक निधन से शोक की लहर दौड़ गई। पत्रकार रूपेश श्रीवास्तव के बेटे सिद्धार्थ श्रीवास्तव की सांसें इलाज के दौरान थम गई। बताया जाता है कि सिद्धार्थ श्रीवास्तव मार्ग दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुए थे। मंगलवार को सिद्धार्थ श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में सेवता के पूर्व विधायक महेंद्र कुमार सिंह जीन बाबू, पत्रकार आशीष मिश्रा सहित तमाम स्थानीय पत्रकारों ने शामिल होकर अंतिम विदाई दी। सरकारी जमीन, तालाबों पर किए जा रहे अवैध कब्जे को लेकर किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा ने आवाज उठाई है। डीएम को संबोधित ज्ञापन में मोर्चा संयोजक पिंदर सिंह सिद्धू ने कहा कि खैराबाद के गांव मिर्शापुर में 4 दशक पुराने मदरसे को मस्जिद का रूप दिया जा रहा है। इसकी शिकायत भी हुई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस तरह के अन्य कई अवैध कब्जों का जिक्र किसान नेता ने ज्ञापन में किया है।
उन्होंने 1 सप्ताह में जांच कर उचित कार्रवाई न किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। लहरपुर तहसील क्षेत्र के पीएम श्री विद्यालय किशुनपुर में आदर्श मासिक अभिभावक शिक्षक बैठक हुई। मुख्य अतिथि वीडियो शैलेंद्र कुमार सिंह, खंड शिक्षा अधिकारी ओमकार सिंह ने मेधावियों को सम्मानित किया। कार्यक्रम में ARP पुष्पेंद्र मौर्य, सुरेश कुमार, इंचार्ज प्रधानाध्यापिका मधु शीला शुक्ला मौजूद रहीं। भारत मुक्ति मोर्चा ने 9 अप्रैल को राष्ट्रव्यापी जेल भरो आंदोलन की चेतावनी दी है। मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि आंदोलन संविधान और बहुजन समाज के मौलिक और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए किया जा रहा है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। RSS प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत ने लखीमपुर के कबीर धाम मुस्तफाबाद में पहुंचकर अपने विचार रखे। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय संत असंग देव द्वारा आश्रम पर आयोजित किया गया था। इसके बाद लखीमपुर खीरी के तहसील गोला के समीप अलीगंज में नए भवन का शिलान्यास दीप प्रज्वलित करके किया गया। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी, गोला विधायक अमन गिरी, पलिया विधायक रूमी साहनी, लखीमपुर विधायक उत्कर्ष वर्मा, मोहम्मदी विधायक लोकेंद्र प्रताप सिंह, कस्ता विधायक सौरभ सिंह सोनू, हिमांशु पटेल, मैनानी चेयरमैन अध्यक्ष प्रतिनिधि भवानी शंकर माहेश्वरी, गोला चेयरमैन विजय शुक्ला, रिंकू मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल पर डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, SP संकल्प शर्मा भी पहुंचे। संघ प्रमुख की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन स्तर से कड़े इंतजाम किए गए थे। खमरिया क्षेत्र में शारदा नदी तट पर दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जन से पहले भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भक्त दुर्गा प्रतिमाओं के साथ विसर्जन स्थल पहुंचे और नवरात्र के बाद दुर्गा प्रतिमाओं का विसर्जित किया गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस मुस्तैद रही। CO PP सिंह, SO OP राय गांव से लेकर नदी तट पुलिस बल के साथ मुस्तैद नजर आए। लखीमपुर मेडिकल कॉलेज में आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता में MBBS छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आयोजित प्रतियोगिता के दौरान स्वास्थ्य, आहार, व्यायाम और मानसिक स्वास्थ्य जैसे विषयों पर छात्रों ने रचनात्मकता दिखाई। प्राचार्य डॉक्टर वाणी गुप्ता के मार्गदर्शन में छात्रों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। स्वासासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के सामुदायिक चिकित्सा विभाग के आयोजन में संपन्न हुई प्रतियोगिता में डॉक्टर विनीत कुमार, डॉक्टर सोमेश वाजपेयी, डॉक्टर मधुलेश कुमार यादव सहित बड़ी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे। पशुपालन विभाग द्वारा आयोजित कैंप में 360 पशुओं को निःशुल्क कृमिनाशक दवा पिलाई गई। ग्राम सभा गौढ़ी में पशु चिकित्सालय ईसानगर की तरफ से कैंप लगाया गया। ग्राम प्रधान रामानंद की मौजूदगी में डॉक्टर प्रदीप कुमार ने पशुपालकों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान विजय कुमार यादव, राम कैलाश, राम लखन, राकेश लोधी, अमित कुमार सहित 52 पशुपालक मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं अब और मजबूत होंगी। दरअसल जिले को कुल 72 नई एम्बुलेंसों की सौगात मिली है। इन एम्बुलेंसों को डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, SP संकल्प शर्मा, CDO अभिषेक कुमार और CMO डॉक्टर संतोष गुप्ता ने संयुक्त रूप से झंडी दिखाकर रवाना किया। नए बेड़े में 102 आपातकालीन सेवा की 43 एम्बुलेंस, 108 सेवा की 29 एम्बुलेंस शामिल की गई है। यह सभी एम्बुलेंस आधुनिक चिकित्सा उपकरणों से लैस है। इससे पहले इसका शुभारंभ डीएम ने एक एम्बुलेंस चालक रामचंद्र से फीता कटवा कर किया। नगर पंचायत सिगाही की सरजमी पर जन्मी हबीबा शेख ने लखीमपुर खीरी को गौरवान्वित किया है। उन्हें जापान के टोक्यो में आयोजित IRA सम्मेलन में सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें उनके अकादमिक और शैक्षिक योगदान के लिए दिया गया। हबीबा रिटायर्ड प्रधानाध्यापक स्वर्गीय मिस माहुद्दीन की बेटी हैं। उन्होंने सिंगाही कस्बे के अरबिया जमरुद्दीन फातिमा मदरसे से शुरुआती तालीम हासिल की है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। इस खबर में बात करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कही गई बड़ी बात की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के हित में वन नेशन वन इलेक्शन को जरूरी बताया है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में अपनी पसंद का जनप्रतिनिधि चुनना जनता का अधिकार है, लेकिन बार बार चुनाव जनता पर अनावश्यक बोझ डालता है। यह राजनीतिक अस्थिरता को जन्म देता है। इससे कभी भी देश को संप्रभुता संपन्न और विकसित देश की परिकल्पना साकार नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। एसपी की बड़ी कार्रवाई से महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक ने स्वाट टीम के 12 पुलिसकर्मियों समेत चौकी इंचार्ज थाना प्रभारी को लाइन हाजिर कर दिया। यह मामला यूपी के बहराइच से सामने आया है। एसपी रामनारायण सिंह ने भ्रष्टाचार के मामले में केस दर्ज होने के बाद जांच प्रक्रिया में तेजी न लाए जाने पर पूरी स्वाट टीम लाइन हाजिर कर दी है। इसके अलावा प्रभारी थानाध्यक्ष, जरवल रोड चौकी इंचार्ज और भंडारा चौकी इंचार्ज को लाइन हाजिर करने की कार्रवाई की गई है। एसपी की इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है। और इस खबर में बात करेंगे डीपीओ पर हुई सस्पेंशन की कार्रवाई की। यह मामला यूपी के कुशीनगर से सामने आया है। कुशीनगर के जिला कार्यक्रम अधिकारी शैलेंद्र कुमार राय को सरकार ने निलंबित कर दिया है।
उन पर यह कार्रवाई गंभीर आरोपों के चलते की गई है। बताया जाता है डीपीओ शैलेंद्र कुमार राय पर कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगा रखा है। शिकायत के बाद जब उसकी जांच हुई तो जिला अधिकारी की जांच रिपोर्ट में उन्हें दोषी पाया गया। इसके बाद उन पर निलंबन की कार्रवाई की गई। यूपी के शाहजहांपुर में तैनात अपर जिला अधिकारी इन दिनों खूब चर्चा में है। दरअसल शाहजहांपुर जनपद के अपर जिला अधिकारी अरविंद कुमार ने 6 बच्चों को स्कूल में दाखिला ही नहीं करवाया, बल्कि खुद बच्चों को अपनी गाड़ी में बैठाकर स्कूल पहुंचाया। इस वजह से गांव वालों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वह अपर जिला अधिकारी की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। एडीएम ने गोद लिए पीएमसी कंपोजिट स्कूल धनौरा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल में बच्चों की संख्या कम पाई। इसके बाद वह खुद एक गांव में गरीब और बेसहारा परिवारों के पास पहुंचे। वहां बच्चों के परिजनों से मिलकर सरकार और शासन की योजनाएं बताई। एडीएम की बातों को सुनने के बाद अभिभावक प्रभावित हुए और अपने बच्चों का एडमिशन कराने को तैयार हुए। इसके बाद सरकारी गाड़ी में बैठकर स्कूल ले गए और सभी बच्चों का एडमिशन करवाया। इस खबर में बात होगी थाना परिसर में भाजपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन की। यह मामला यूपी में कानपुर के फजलगंज थाने से सामने आया। थाने में बैठे भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि नवरात्रि में निकलने वाले जवारे के साथ गई साउंड सिस्टम की गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया है। इसी को लेकर भाजपा कार्यकर्ता थाना परिसर में बैठकर ढोल मजीरा बजाने लगे। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि इस तरह की कार्रवाई करके सरकार को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। गर्मी बढ़ने के साथ ही बिजली संकट गहराने लगा है, लेकिन उपभोक्ताओं को कोई दिक्कत न हो इसे लेकर विभाग सख्त मोड में नजर आ रहा है। विभाग की तरफ से कार्यों में ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों और अभियंताओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। यूपी के अलीगढ़ में मुख्य अभियंता AK वर्मा ने 1 अधीक्षण अभियंता, 6 अधिशासी अभियंता, 4 उपखंड अधिकारी और 41 अवर अभियंताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई ट्रांसफार्मर जलने की बढ़ती घटनाओं और राजस्व वसूली में लापरवाही को लेकर की गई है। मुख्य अभियंता ने सभी से 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिरवा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर।